A very good morning to all of you. 18 of March 2024. आज 2:02 पे हुई थी मेरी सुबह। आप में से बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि मैंने अपनी नींद कम कैसे की। आपको बता दूं कि बचपन से तो कोई ऐसा नहीं होता कि जिसको नींद की कमी होती है और नींद बहुत कम आती है। अगर आपको नींद बहुत अच्छी आती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उम्र का एक पड़ाव होता है जहाँ पे आपको नींद कम करने की नीड होती है और कहीं पे आपको नींद ज़्यादा लेने की ज़रूरत होती है। जैसे बच्चे हैं, हमारे बच्चे, वो बहुत छोटे हैं, अगर वो उनको नींद की बहुत नीड है, उनको हमें दिन में भी सुलाना चाहिए, रात को भी 10 घंटे अगर वो सो जाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो उनके उम्र का पड़ाव है। अब जिस एज में हम लोग हैं, अगर हमारे कुछ सपने हैं तो हमें अपनी नींद पे कंट्रोल करना पड़ता है। लेकिन क्या ये कंट्रोल एकदम से हो जाता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ सॉल्यूशन बताने से पहले। अगर आप दिन के 8, 10, 12 घंटे भी सो लोगे पूरे दिन में, लेकिन जब आप पढ़ने जाओगे तब भी आपको नींद आएगी। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि 10 घंटे रात को सोने के बाद दिन में भी जब पढ़ाई के लिए बुक्स उठाते हैं तो नींद आती है। जिंदगी में और कुछ बढ़िया ना हो, लेकिन नींद बहुत बढ़िया चलती है। नींद कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। इसलिए जब पढ़ने जाते हैं तो नींद आती है और जब सोने जाते हैं रात को तब पढ़ाई की टेंशन होती है। तो इस चीज़ को दूर करने का बस एक ही इलाज है कि जब मैंने पढ़ाई अपनी शुरू की थी, एक तो शादी से पहले पढ़ाई करना बहुत अलग होता है, शादी के बाद बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ पढ़ाई करनी पड़ती है, तो कहीं ना कहीं वहाँ में नींद कंट्रोल गई। लेकिन तब तक भी इतना नींद कंट्रोल में नहीं थी मेरी जब मेरी शादी हुई थी। लेकिन जब बच्चा हो जाता है उसके बाद उसके साथ जब पढ़ाई करनी होती है तो फिर हमें लगता है कि नहीं भैया, नींद कम किए बिना तो काम चल ही नहीं सकता। फिर हम पढ़ाई करने के बारे में सोच ही नहीं सकते। अगर हम बच्चे के साथ हैं, बहुत घर की जिम्मेवारी भी संभाल रहे हैं और नींद भी अपनी कम नहीं कर पा रहे, तो फिर हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए पढ़ाई की, क्योंकि फिर पढ़ाई हो ही नहीं सकती बिना नींद कम किए। तो अभी मैंने क्या स्टार्ट किया कि जैसे मैं सुबह उठना मैंने स्टार्ट किया तो नींद आती थी। लेकिन मैंने जब ये दृढ़ निश्चय लिया कि नहीं भैया, मुझे एग्जाम देना है और रो रो के नहीं देना, हालांकि वो एग्जाम कोर्ट केस में लटक गया अभी, तो मेरे को ये था कि रो रो के एग्जाम तो नहीं देना है। एग्जाम तो अगर क्लियर करना है तो मन में एक जो दृढ़ निश्चय लिया है वो खुशी खुशी लिया है और खुशी खुशी करना है। तो जब पहले दिन प्रॉब्लम हुई नींद की तो थोड़ा सा लगा कि वापस सो जाते हैं, और मैं सो भी गई थी। ऐसा ही लगातार 1 वीक तक होता रहा। फिर थोड़ी सी टेंशन शुरू हुई। फिर मेरे को लगा कि यार, या तो मेरे को पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा। और देखो, पेपर क्लियर होना ना होना आगे की बात होती है, लेकिन अगर आप मेहनत ही नहीं कर रहे और खुद को धोखा आप दे नहीं सकते, आपको पता है फिर आप कितनी मेहनत कर रहे हो, तो मुझे मन में ये फील हो गया था कि भैया, लेक्चरर का एग्जाम ऐसे तो नहीं निकलेगा, अभी पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर फॉर्म ही फिल नहीं करेंगे और नहीं कुछ भी नहीं करने वाले फिर, अगर पढ़ाई नहीं हो रही तो मैंने खुद को ना 1 वीक का और टाइम दिया कि नहीं, फॉर्म फिल तभी करना है जब नींद पे कंट्रोल हो जाए। नींद पे कंट्रोल होगा तभी पेपर देना है, तभी सिलेबस पूरा होगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है एग्जाम में जाके बैठने का। फिर मैंने ठाना था कि जब भी मैं उठ जाऊंगी, एक बार अगर मैं उठ गई हूँ, उसके बाद जो भी मेरे टारगेट होते थे, धीरे धीरे नींद कम की है मैंने। और आप लोगों को भी सजेस्ट किया है कि एकदम से अगर आप 6-7 बजे उठ रहे हैं तो एकदम से 2 बजे उठना स्टार्ट ना कर दें। जैसे धीरे धीरे जब भी मैं उठती थी तो मुझे जैसे नींद आती थी, मैंने मन में ठाना था कि मैं सोऊं तो नहीं, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। फिर मैं जैसे कोई सब्जेक्ट पढ़ रही होती बुक से, मुझे नींद सी ऐसे आती, तो मैं उसकी यूट्यूब पे ना उसी टॉपिक की वीडियो देखने लग जाती। फिर मेरे को लगता था, और मैंने शेयर भी किया है, कि ऐसा करने से नींद सही में भाग जाती है। हमें लगता है कि हमारे साथ साथ कोई सामने और है जो जाग रहा है, मतलब चाहे भले ही उसने रिकॉर्डेड वीडियो डाली हो, लेकिन एक जो माइंड होता है ना, उसको थोड़ा सा सिग्नल जाता है कि भैया, मतलब इतनी घोर शांति थी और एकदम से कोई दूसरा एकदम बोला तो दिमाग में वो सिग्नल जा रहा है, तो हमारी नींद वहां पे भी गायब हो जाती है। अगर वो वाली चीज भी काम नहीं करे कभी, तो मैं तुरंत उठती थी जहां पे बैठती हूँ और घर का कोई ना कोई छोटा मोटा काम कर लेती थी, चाहे मैं कितने बजे उठी हूँ। तो जैसे अभी भी मैं जैसे करती हूँ कि वॉशिंग मशीन कभी लगा लिया, बेड ठीक नहीं है उसको ठीक कर दिया, सोफे ठीक कर दिए, या कोई भी सामान इधर से उधर रख दिया। मेन मतलब था कि खुद को एक्टिव रखना है और माइंड को स्लगिश नहीं होने देना है, और नींद के लिए तो बिल्कुल सोचने का टाइम ही नहीं देना है। थोड़ी सी भी नींद आने लगी, मैं उठ के तुरंत काम करने लग जाती थी। और फिर भी मैंने लगता था कि थोड़ा सुस्ती आ रही है तो मैं कॉफी बना लेती थी। मतलब ये 2-3 चीजें जो मैंने करी हैं। और लगातार 1 वीक जब मैं उठी तो मैं एक भी दिन नहीं सोई। मतलब उठ गई तो उठ गई, कोई काम कर लिया, नींद भगाने के लिए कॉफी पी ली या कोई वीडियो देख ली पढ़ाई से रिलेटेड, ऐसे टाइम पास के लिए नहीं। तो इससे क्या हुआ कि एक बार जागने के बाद ना दिमाग में वो सिग्नल जाने लग गया कि हाँ भैया, इसका ना ये टाइम है उठने का और ये उठेगी।
और ये उठेगी इस टाइम पे, इसको कोई नहीं हटा सकता। तो अपना दिमाग भी ना अपने कंट्रोल में हो जाता है अगर हम करना चाहें तो। और धीरे 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 करके मेरी नींद ऐसे हो गई है कि मैं रात को अलार्म ना भी लगाऊं ना, 5 घंटे के बाद, इनफैक्ट कभी कभी तो मैंने शेयर भी किया आप सबके साथ, 4 आवर्स 30 मिनट्स, 4 आवर्स 35 मिनट्स, इतनी नींद के बाद मेरी आंखें अपने आप खुल जाती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं 5 घंटे से भी कम की नींद पूरी करती हूँ और बिल्कुल स्वस्थ हूँ, हेल्दी हूँ, कोई इश्यू नहीं है। जो एक बार बैक पेन का इश्यू हुआ वो वो विटामिन डी की कमी की वजह से हुआ, नींद की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैं इतनी कम नींद कितने टाइम से ले रही हूँ, बहुत टाइम से, 2019-20 की बात है, तब से। मतलब 5 घंटे तो नहीं, लेकिन जब पेपर नज़दीक आता था तो मैं ऐसे ही 5 आवर्स सोती थी। लेकिन वो जो एग्ज़ाम की डेट है वो पोस्टपोन होती गई। उसके बाद फिर मैंने जैसे वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट किया, इसके लिए भी काफ़ी सारी मेहनत करनी थी, तो तब भी मैंने नींद अपनी कम ही रखी है। तो ऐसे करते करते मेरे को बहुत टाइम हो चुका है और मेरी ये हैबिट हो चुकी है कि सुबह के, ऐसा रेयर ही हुआ है इन 3-4 सालों में कि सुबह मैं 4-5 बजे के बाद कभी उठी हूँ। चाहे मैं किसी एग्ज़ाम की तैयारी भी ना कर रही थी, चाहे वो एग्ज़ाम पोस्टपोन ही क्यों ना हो गए थे, मुझे सुबह 4-5 बजे के बाद नींद कभी आई नहीं। और जैसे ही मैंने फिर इस एग्ज़ाम की ठानी तो फिर मैंने अपना नींद थोड़ा सा कभी 2 बजे कर लिया, 3 बजे कर लिया। लेकिन वो टाइम इतना चेंज क्यों हो रहा है कि कभी 2, कभी 1, कभी 3, क्योंकि रात को सोने के टाइम पे निर्भर करता है। मैंने बोला था कि रात को कभी 9 बजे सोती हूँ तो सुबह 5 घंटे की नींद पूरी करके उस हिसाब से उठती हूँ, 10 बजे सोती हूँ तो उस हिसाब से उठती हूँ। तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं, आपकी सही में रियली में हेल्प होगी। आपको ऐसा ही करना है, एक बार उठ गए हो, उठने की सोच लिया है तो दोबारा सोना नहीं है, नींद भगानी है। मुश्किल लगेगा, आसान नहीं लगेगा, एक बार लगेगा कि यार इतनी नींद आ रही है, ये कैसे कंट्रोल होगी। ट्रस्ट मी, अगर आप बुकों पे गिर रहे होगे ना, झटके ले रहे होगे आंखें बंद करके, तब भी नींद गायब हो जाती है। लेकिन ये 3 में से कोई एक चीज या तीनों चीज, कभी ये कभी वो, ऐसे करके देख लेना है और मन में ये ठानना है कि सोना नहीं है। और भी 2 चीजें और हेल्प करती हैं। पहला, आप अपने टारगेट रात को बना के सोएं या सुबह उठते ही सबसे पहले टारगेट बना लें। सुबह उठते ही बुक ना उठाएं, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें, माइंड फ्रेश करें, थोड़ा सा प्राणायाम, योगा, भगवान जी के नाम लेना, जो भी आप करना चाहते हैं वो करें, पानी पिए आराम से, अपने टारगेट्स बनाएं। या फिर रात को बना के सोएं तो और भी अच्छी बात है, चाहे पेपर पेन पे ना बनाएं, रात को माइंड में सोचते हुए सोएं कि मुझे ना कल सुबह ये वाली चीज़ खत्म करनी है। जब हम रात को माइंड को सिग्नल लेके सोते हैं ना, तो वो भी बहुत इफेक्टिव चीज़ रहती है सुबह उठने में। और सुबह उठ के सब कुछ अपना एक डायरी मेंटेन करें, छोटा सा नोट कोई मेंटेन करें, उसमें डेली का टारगेट रखें और फिर लिखें कि मुझे आज ये नहीं लिखना है कि मुझे आज ये वाला सब्जेक्ट रीड करना है, नहीं। फिर तो आपका माइंड ये सोचेगा कि ये सब्जेक्ट रीड करना है, कभी भी कर लूंगा, अभी नींद आ रही है, अभी सो जाता हूँ, थोड़ी देर में कर लूंगा। नहीं, टारगेट ऐसे बनाने हैं कि मुझे ये इस सब्जेक्ट का पर्टिकुलर ये टॉपिक खत्म करना है, इसकी ये वाले पेज खत्म करने हैं। तब माइंड में ये रहेगा थोड़ा सा प्रेशर कि भैया अगर मैंने अभी टाइम नहीं दिया ना, फिर दूसरे सब्जेक्ट के लिए टाइम नहीं बचेगा, घर के काम के लिए टाइम नहीं बचेगा, या फिर मैं अपना टारगेट ही पूरा नहीं कर पाऊंगी। और एक दूसरी चीज़ जो आपको हेल्प करेगी वो है पावर नैप। दिन में अपने माइंड के लिए एक पावर नैप जरूर रखें, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना आपको टाइम मिलता है, लेकिन 1 आवर से कम ही रखें। क्योंकि अगर आपके पास टाइम कम है तभी तो आप सुबह इतना जल्दी उठ के पढ़ाई करते हैं ना। इसलिए दिन का पावर नैप, कभी तबीयत खराब हो तो भले ही उसको 1 घंटे तक लेके जाएं, नहीं तो 20 मिनट, 25 मिनट, मैक्सिमम 45 मिनट में एक नैप अपना कंप्लीट कर लें। ये हमारे एक राष्ट्रपति थे और ये बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे। ये सुभाष चंद्र बोस था, इसने हमारा देश आजाद करवाया था। ये महात्मा गांधी थे लेडी थोड़ी ना वो। एंड दिस वन, ये थे स्वामी विवेकानंद। ये थे स्वामी विवेकानंद। और ये थे डॉक्टर अंबेडकर थे, ये जिसने हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था और बोला था कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को सबको फॉलो करना है। यस, एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम लॉ ऑफ आवर इंडिया। यस।